हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप यू मस्ट बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना है तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, ओके, अबाउट दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। सेकंड पार्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था श्रीलंका और बेल्जियम की दोनों की कहानी समझे थे। अब इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म है क्या और श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका को फ्रीडम मिला था 1948 में। कब मिला था? 1948 में। ओके, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में, तो उस समय सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती थी श्रीलंका में वह थी सिन्हाला। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? सिन्हाला। तो सिन्हाला कम्युनिटीज के जो लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। कहां पर? श्रीलंका में। ओके, तो गवर्नमेंट क्यों बनी? क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटीज की, जो सिन्हाला स्पीकिंग के जो लोग थे उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, और अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन थी कम थी, जिसकी वजह से सिन्हाला कम्युनिटीज ने अपनी गवर्नमेंट फ्रांस में बनाई थी आफ्टर सिंस 1948 से। ओके, अब क्या होता है जब ये जो गवर्नमेंट बनती है, तो जो ड्रामेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो सिस्टम फॉलो किया वो कौन सा था? मेजोरिटेरियन। कौन सा सिस्टम था? मेजोरिटेरियन। अब ये मेजोरिटेरियन होता क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म मींस होता है अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in a whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the majority. Very simple है कि मेजोरिटेरियनिज्म में क्या है, एक प्रकार की बिलीफ है जहां पर क्या होता है, जो मेजोरिटी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से अपनी कंट्री को किसी भी तरीके से जैसे चाहे वैसे रूल कर सकते हैं बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस। ओके, लोगों की विशेस को डिसरिगार्ड करके, नीड्स को डिसरिगार्ड करके, और अपने मेजोरिटीज के दम पे, अपने बलबूते के दम पे उनको डोमिनेट कर कर अपना पॉलिसीज के बेस पे अपनी गवर्नमेंट को चलाना, दैट इज कॉल्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म। क्लियर हो गया है? जिसमें क्या हो रहा है, लोगों का जो पॉपुलेशन था, जैसे मान लो यहाँ पर 10 लोग हैं और यहाँ पर 8 लोग हैं, तो मेजोरिटी यहाँ ज्यादा है और मेजोरिटी यहाँ पर कम। तो इस प्रकार से उनकी जो श्रीलंका में जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे उनका पॉपुलेशन ज्यादा था, और जिसकी वजह से ये श्रीलंका में क्या करते हैं, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर होता क्या है, गवर्नमेंट तो बन गई, किसकी बनी? सिन्हाला की। अब क्या होता है, जो सिन्हाला के जो लीडर्स थे दे वर वेरी सेंसिटिव। ओके, किस चीज में सेंसिटिव? इन देयर लैंग्वेज एंड कल्चर्स में। उनकी जो लैंग्वेज थी, उनके जो कल्चर्स था, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। ओके, अब क्या जो तमिल स्पीकिंग के जो लोग थे, क्या वो साइलेंट बैठने वाले थे? नहीं। अब होता क्या है, जो तमिल पीपल थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे, श्रीलंकन तमिलियंस जो थे, उन्होंने अपनी पार्टीज ओपन, अलग अलग पार्टीज ओपन कर दी। ओके, और जब पार्टीज बन गई तो उन्होंने सिन्हाला से लड़ना स्टार्ट किया और उनसे कहा कि हमारी पार्टीज को रिकॉग्निशन दो, एक पहचान दो। किसकी पार्टीज की? तमिल्स की। ओके, लेकिन जो फिर उन्होंने डिमांड किया कि सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ में आप तमिल को भी ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। बट सिन्हाला तो सुनने वाले नहीं थे, क्योंकि सरकार उनकी थी, पावर उनके पास था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो चीजों को उन्होंने डिनाई किया। फिर जो तमिल थे उन्होंने और चीजें डिमांड करी। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी भी होना चाहिए कंट्री में, वी ऑल आर इक्वल, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए तमिल बोलने वाले लोगों को, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। बट सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो तो मानने वाले नहीं थे।
क्यों नहीं मानने वाले थे? क्योंकि सरकार तो उनकी थी, वो अपना पावर किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते थे। दे वांटेड टू बी मोर पावरफुल। ओके, तो इस प्रकार जब तमिलियंस ने पार्टीज लॉन्च करी, रिकॉग्निशन की डिमांड करी, इक्वालिटी, एजुकेशन, जॉब्स की डिमांड करी, सिन्हाला कम्युनिटी और सिन्हाला गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं चलेगी तुम्हारी ये मनमानी, हम लोग नहीं देने वाले, तो डिनाइड कर दिया। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन होने लगा। 1948 में ही स्टार्ट हो गया। बाय 1980s में वहां पर श्रीलंका में मेनी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। बहुत सारी पार्टीज हो गई। ओके, एंड दिस पूरी पार्टियां डिमांड करने लगी इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम में हम बोल सकते हैं स्टेट, सेपरेट स्टेट और सेपरेट नेशन का डिमांड करने लगी। क्या बात कर रहे हैं आप? सेपरेट नेशन की डिमांड करेगी। हमारे इंडिया में भी हुआ था, आपको पता होगा। तो ओके, तो अब क्या होता है, अब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बन गई और उन्होंने तमिल एलम की डिमांड करी। एलम इज अ तमिल वर्ड दैट मींस स्टेट। ओके, आईटीई इसे कहा जाता है। और ये कहां से डिमांड होने लगी? श्रीलंका के कौन से पार्ट से डिमांड? जैसे मान लो ये है अपना श्रीलंका, तो ये वाला जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, दिस नॉर्थर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट। ओके, ये जो दो पार्ट थे, यहाँ पर तो तमिलियंस रहा, श्रीलंकन तमिलियन। ओके, तो श्रीलंकन तमिलियन जो है इस एरिया के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट के, उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम डिक्लेयर कर दो। किनसे कहा? सिन्हाला कम्युनिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी ही। ओके, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो इनके बीच का ये जो ट्रस्ट था वो टूट गया। किसके किसके बीच का ट्रस्ट? तमिल से सिन्हाला। अब ट्रस्ट टूट गया तो डेफिनेटली यहाँ पर अब वार होने लगे, अंदर ही अंदर लड़ाइयां होने लगी, कंट्रीज के अंदर ही अंदर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। और वही वार को कहा गया सिविल वार। याद रखना, सिविल वार इज दैट वार व्हिच टेक्स विद इन द कंट्री। सिविल वार कहाँ होगा? कंट्री के अंदर ही जो होता है उसे कहा जाता है सिविल वार। गुड ना, जब सिविल वार होने लगा तो वार होने से क्या लोग जिएंगे? नहीं, एक दूसरे को मारने लगेंगे। जब लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे तो डेफिनेटली पीपल में बी किल्ड। तो thousands of people of both sides, both the communities were killed. उस सिन्हाला स्पीकिंग के लोग थे भी और तमिल बोलने वाले लोग आपस में जब लड़ने लगे तो इनकी जो जो लोग थे वो आपस में लड़ने लगे, तो द पीपल ऑफ डाइंग, मर रहे थे, एक दूसरे को मारा जा रहा था। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो तमिलियंस थी, उनको कहा गया एक काम करो, आप श्रीलंका को छोड़कर कहीं और चले जाओ अगर अपनी जान बचानी है। तो फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव कंट्री। और ये चलता रहा और बाय 2009 में फाइनली क्या होता है? एंड होता है। हमारे इंडियन तमिलियंस भी थे, आप जैसे जानते हैं, उनका भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ओके, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारे जो इंडियन तमिलियंस थे श्रीलंका में, उनको सिक्योर करने के लिए बहुत सारी प्रॉमिसेस की थी उस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उस टाइप की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग के बारे में। सो अगले वीडियो में मैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जितवा वाया सर की क्लासेस के साथ में। थैंक यू।